जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ खान सर की वो मिडिल क्लास फैमिली वाली बातें और एक मिडिल क्लास और गरीबी के बारे में क्या कहा सर ने। क्या कहा, गरीबी क्या होती है, गरीबी क्या समझोगे आप, गरीबी क्या होती है। गरीबी वो होती है ना, जब एक गरीब इंसान का अगर लोहे से हाथ कट जाता है ना, लोहे से, तो 20 रुपये बचाने के चक्कर में दोस्त एक टैटनीस का 20 रुपये का टैटनीस का इंजेक्शन नहीं लगवा पाता है, वो चीज़ होती है गरीबी। और आप कहते हैं कि 20, कहते हैं पापा पापा 20 रुपये दे दो, आपको कितनी जल्दी मिल जाते हैं जरा पूछना उनसे। 20 20 10 10 दिन लग जाते हैं 20 रुपये पाने के चक्कर में। और 20 रुपये, वो 20 रुपये बचाने के चक्कर में वो टेटनिस का इंजेक्शन नहीं लगवा पाते, वो चीज़ होती है गरीबी। आप क्या समझो क्या होती है गरीबी, क्योंकि आपको जब मांगे आपको पैसे मिल जाते हैं ना। जरा पापा से पूछना अपनी कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। सुबह 4 बजे खेत पे चले जाते हैं और आप कहते हैं जब भी आपने फ़ोन करोगे पापा पैसे चाहिए, वो पैसे पहुंचाते हैं कि आजकल कि कल को मेरे बेटे को पैसे की ज़रूरत है, पैसे दो, तो पैसे आपके फ़ौरन से पहले ही पहुंचा देते हैं। वो चीज़ होती है गरीबी। कभी पिता के पास बैठ के जाके देखना किस तरीके से वो कमाते हैं, तब पता चलेगा आपको पैसे की अहमियत, तब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। एक मिडिल क्लास लड़का और एक गरीब इंसान ही समझ सकता है क्या होती है गरीबी। गरीबी दुनिया में सबसे बेहयात और बेशरम चीज़ है मेरे दोस्त। सबसे बेहयात और बेशरम चीज़ क्या है, गरीबी है। वो गरीबी उम्र का भी लिहाज नहीं करती, बूढ़ा हो बच्चा हो सबको रुला डालती है। अरे एक बच्चे से जब पूछा गया कि आप इतना बासी खाना कैसे खा लेते हैं, उस बच्चे ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। आंखों में आंसू आ गए मेरे तो भाई, आंखों में। क्या कहा उसने? उसने कहा, जनाब मैं 10 दिन से भूखा हूँ, ये रोटी तो फिर भी 2 दिन पुरानी है। मेरी भूख के हिसाब से तो ये रोटी फिर भी ताज़ी है, इसलिए मुझे ये रोटी ताज़ी लगती है। और आप कहते हैं आज खाने का मन नहीं है, लोग कूड़े में डाल देते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्यों? क्योंकि आपको खाना अवेलेबल हो जाता है जल्दी। आपने चाहा चलो आज खाने का मूड नहीं है, फेंक दिया। अरे भैया उससे पूछो, फेंको मत, किसी को दे दो। जो आपको मिल रहा है वो शायद किसी को ना मिल रहा हो। क्योंकि गरीबी और एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी वही जानता है किस तरीके से एक गरीब परिवार का लड़का और एक मिडिल क्लास लड़का किस तरीके से अपने घर को चलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है हमारी ज़रूरत क्या है, किस तरीके से हमको पैसा नहीं मिलेगा घर से। इसलिए वो भाई सब काम के साथ पढ़ाई भी करते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि दोस्त इस तरीके से पैसा मत बर्बाद करो। क्यों मत करो? क्योंकि कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। अरे आपको क्या क्या पता है आपको कितनी मुश्किल से। जिस दिन आप खुद से कमाने लगेंगे ना, तब आपको पता चलेगा क्या अहमियत है पैसे की, एक एक रुपये की क्या अहमियत है। खुद से तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत से खेती बाड़ी करके तुमको पैसा देते हैं। आपसे कभी मना तो नहीं करा होगा उन्होंने। पिता के ऊपर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा, आप सुनो जरूर। जब भी पिता से मिलना झुक के मिलना, जब भी पिताजी से अपने मिलना झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में उससे बड़ा कोई और नहीं आएगा। उससे बड़ा कोई नहीं है, तुम्हारे पिताजी से बड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। कि वो कोई नहीं आएगा। वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। वो सबसे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए सबसे बड़े आदमी है। मेरे बापू जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की जो फटी जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान कौन होगा? किसके लिए भाई? सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिताजी वृद्धाश्रम में, मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बूढ़ा कोई हो जाता है ना, जब वृद्ध पेंशन आती है, तो 80 साल का बूढ़ा इंसान 2 बजे की कड़कती धूप में उस 500 रुपये के पेंशन के चक्कर में बैंक के बाहर 100 मीटर की लाइन में खड़ा रहता है। और जब लाइन बैंक के अंदर जाता है तो मैनेजर क्या कहता है समझे? उससे क्या कहता है? कहता है कि अभी लंच टाइम है, थोड़ी देर में आना है। अरे क्या औकात है भाई, क्या औकात है उसकी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये 500 रुपये मेरे लिए कितने अहमियत रखते हैं, तो वो 500 रुपये के चक्कर में अपना इतना टाइम बर्बाद करता है। फिर वो उस मैनेजर का भी भाई सब सम्मान करते हुए थोड़ी देर बैंक में रुकता है। क्या औकात है। उस 500 रुपये की अहमियत उससे पूछिए जो लाइन में कड़कती धूप में 100 मीटर की लाइन में बैंक के बाहर खड़ा है, उससे पूछिए 500 रुपये की अहमियत। और आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि कितनी जल्दी हमको पैसे मिल जाते हैं। अरे भैया जरा एक बार आके देखिए, जिंदगी जी के देखिए, फिर पता लगेगा। इन 500 की अहमियत आपको अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको जल्दी से पैसे मिल जा रहे हैं। अभी फ़ोन करा इधर को, हेलो 500 रुपये चाहिए, अरे लो भाई साहब। अरे जब आप इन 500, आपको जब पता लगेगी इन 500 की अहमियत, जब आपके घर से पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर पता लगेगा। जरा अपने पापा की कमाई का 1 महीना ना लेके देखिए घर से, फिर पता लगेगा। और बिगर पैसे के काट के देखिए, फिर पता लगेगा क्या औकात है 500 रुपये की, क्या अहमियत है। फिर पता लगेगा आपको ज़िंदगी में कितनी मेहनतों से पैसा कमता है। एकदम पैसा मत मांगिए भाई साहब, धीरे धीरे स्पेंड करना सीखिए और चीज़ों को समझना सीखिए। खान सर यही कहते हैं। कभी भी किसी के हुए एहसान और दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। कभी भी किसी के एहसान और दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एहसान के बदले उसको 4 गुना एहसान लौटा के दो, और दुख के बदले उसको दुगना दुख, कि तुमने हमारे सही समय में हमारी मदद की थी, लो भाई साहब एहसान नहीं रखना। क्योंकि जब पता लगता है ना गरीबी क्या होती है और किस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं, तो इस तब पता लगेगा। अरे जरा जाके देखिए घर, और देखिए अपने माता पिता के पास बैठकर 2 मिनट, पता लग जाएगा कैसे पैसा कमता है। कभी तुमसे कहा है कि बेटा खेत में जाके ये काम करवाओ? तुमने कहा होगा बापू आज मेरा ट्यूशन जाना है, कहेंगे बेटा चल ट्यूशन चले जाओ हम खुद कर लेंगे। कभी तुमसे नहीं कहा होगा उन्होंने। तो आप समझिए पैसों की अहमियत। तो
खान सर ने यही कहा है, गरीबी और एक बेरोजगार लड़का या मिडिल क्लास फैमिली के लड़के किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुद पैरों पे खड़े हो जाते हैं और घर घर का ही बोझ कम करने के लिए अपने ही हिसाब से चलने लगते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हमारे बापू घर पे भी इतना लोड नहीं है और हम भी कुछ कमाने शुरू कर दें, इसलिए घर पे ही चले जाते हैं। तो आप समझिए पैसों की अहमियत। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।